Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach number system exercise 1.3 class 9th. Question number 6 देखिए. Question number 6. Look at several examples of rational numbers in the form of P upon Q where Q is not equal to 0, where P and Q are integers and with number common factor other than with no common factor other than 1 and having terminating decimals representation are expunctions. Can you guess what property Q must satisfy? देखिए इस क्वेश्चन का मीन क्या है. क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे सेवरल नंबर्स हैं जो कि P अपॉन Q के फॉर्म में हैं और उसमें P एंड Q आर इंटीजर्स हैं एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के इक्वल नहीं है और उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1 यानी एक के अलावा. उसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है उसके बारे में आपको गेस करना है और गेस किस में करना है, जो डिनोमिनेटर है. उसने कहा देखिए विथ प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाइड. जो Q है मींस जो डिनोमिनेटर है उसको आपको सेटिस्फाइड करना है कि वो कौन सी प्रॉपर्टी उसमें फॉलो हो रही है. ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा है. अब इस क्वेश्चन को देखिए जब हम सॉल्व करते हैं उसमें देखिए आप सॉल्व. वी नो दैट सेवरल रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q where Q is not equal to 0 and P and Q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal expansion. हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स ले रहे हैं जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1, एक के अलावा और अदर देन 1. ठीक है ना, जैसे 1/2 है, इसमें 1 कॉमन है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में. 1/4 में 1 कॉमन है. 7/8 में 1 कॉमन है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में. इसी तरह सभी ये नंबर्स हैं जिसमें ओनली 1 ही कॉमन है. ठीक है, अब हमको इनको सॉल्व करना है. इनके डेसिमल एक्सपांशन हम काउंट करेंगे और जो डेसिमल एक्सपांशन है वो भी देखते हैं कि किस टाइप में होता है और फिर साथ में उसकी जो डिनोमिनेटर है वो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है. हम यहाँ देख रहे हैं एग्जांपल्स जो हमने सेलेक्ट किया. 1/4, 1/2, 1/4, 7/8, 37/25, 8/125, 17/20, 31/16 etc. राइट. तो देखिए ये एग्जांपल्स हमने सेलेक्ट किए जिसमें ये प्रॉपर्टी है कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1 यानी एक के अलावा और अदर देन 1. राइट. अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं. यहां पर हमने देखा कि 1/2 है. अब 1/2 को हमने क्या किया कि यहां पर देखिए 1/2 था तो हमने क्या किया 5 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया. क्यों? क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो हम काउंट करना चाहते हैं. अगर 5 से करेंगे तो 5 2 10 और 10 को जब डेसिमल ट्रांसफर करेंगे तो क्या जाएगा 0.5/1 यानी 0.5 आ जाएगा यानी टर्मिनेटिंग हो जाएगा. तो इसलिए हमें यहां पर हमने केवल 5 से ही क्यों किया. यहां आपको ये जानने की बात है कि आप 5 से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं. इसमें एक प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है. क्या प्रॉपर्टी है कि इफ डिनोमिनेटर विच इज इन द फॉर्म ऑफ 2 raised power n, 5 raised power m, where n and m are positive integers, right? इस फॉर्म में अगर है तो उसका जो डेसिमल एक्सपांशन होता है वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है. तो टर्मिनेटिंग के लिए हम इस तरह की प्रॉपर्टी पर जो हमने आपको हिंट किया प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को माइंड में रखते हुए और फिर हम ये एक्सप्लेन करेंगे इसको. ठीक है, यहां देखिए हमने देखा कि 1/2 है. 1/2 यहां लिखा और 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहां देखिए क्या 2 और 5 है. ठीक है ना. अब 2 और 5 देखिए आप देख रहे हैं तो देखिए यहां पर 5 2 10 और इजी वे पे वो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहां देखिए हमने 5 से ही क्यों किया, तो देखिए 2 की पावर क्या है 1 है तो 5 की पावर यहां पर देखिए 1 है. हम पावर को मेंटेन करते हुए और फिर हम ये सॉल्व करते हैं. तो देखिए 2 की पावर 1, 5 पावर 1, सीधे हमने मल्टीप्लाई किया. जब इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया 5 से तो हो जाएगा 10 और ऊपर 5, 5 1 जा 5 अपॉन 5 2 जा 10. जब डिवाइड करते हैं तो 0.5 आ जाएगा बिकॉज 2 × 5 = 10 और जो 2 और 5 इनका मल्टीप्लिकेशन क्या है 10 है जिससे इसका डेसिमल एक्सपांशन 0.5 आ गया. इजी वे पे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं. आप इसका डेसिमल लास्ट में, हमेशा होल नंबर्स का डेसिमल लास्ट में होता है. तो ये देखिए होल नंबर्स हैं 5 और 10. आपने इसको डिवाइड किया तो डेसिमल इसका 1 डिजिट ट्रांसफर हुआ तो इसका 1 डिजिट ट्रांसफर हुआ तो यह रहेगा 0.5 यानी 0.5 अपॉन 1.0. इस तरह से इसका डेसिमल एक्सपांशन आ जाएगा 0.5. ठीक है,
अब देखिए सेकंड एग्जांपल हम ले रहे हैं 1/4। 1/4 में हमने देखा, जो हमने आपको हिंट किया था कि यहां पर देखिए जो 2 है 4 है, 4 को मिल सकते हैं 2 स्क्वायर। अब 2 स्क्वायर हो गया तो नेचुरली हमको 10 लाने के लिए 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। जो 2 की पावर 2 है तो 5 पावर भी 2 होना चाहिए, दोनों की पावर इक्वल होना चाहिए। इसलिए हमने 5 स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ दोनों में हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब देखिए इनका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, डिनोमिनेटर का 100 और न्यूमरेटर का देखिए 5 5 जा 25, यानी 25/100। और इसका जो डेसिमल एक्सपांशन है इसका 2 डिजिट ट्रांसफर होगा, यहां भी 2 डिजिट ट्रांसफर होगा तो 0.25, तो 0.25 इसका डेसिमल एक्सपांशन हो गया। और ये कैसे हो रहा देखिए, इनका जो मल्टीप्लिकेशन था वो 100 था, तो 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 100, बिकॉज ये 100 था इसलिए इसका डेसिमल एक्सपांशन जब हमने किया तो 0.25 था। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट नंबर सेलेक्ट किया, लिया 7/8। यहां देखिए 8 में क्या होगा, 2 की पावर 3 है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, 5 की पावर 3 से, क्योंकि 2 की पावर 3 5 पावर 3, ठीक है ना, दोनों की पावर इक्वल होना चाहिए, ये हमारा मेन कंसंट्रेशन यहां पर होना चाहिए। तो देखिए 5 पावर 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर देखिए 5 2 10 पावर 3 1000, और यहां पर इनका मल्टीप्लिकेशन 875। जब इसको ट्रांसफर करते हैं डेसिमल फॉर्म में तो देखिए यहां से डेसिमल 3 डिजिट आएगा, यहां भी 3 डिजिट आएगा, तो 0.875 इसका डेसिमल एक्सपांशन हो गया, जो कि टर्मिनेटिंग है। यहां देखिए इनका मल्टीप्लिकेशन 1000 है, जो कि यहां पर आपको यहां 1000 काउंट हुआ, वही आपका बिकॉज में रीजन में है। 37/25, अब 37/25 को हमने लिखा 5 स्क्वायर, तो नेचुरली हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, 2 स्क्वायर से। 2 और 5 का जो पेयर है उसको हमको कंप्लीट करके चलना है और वो सेम पावर पे बना के रखना है, नहीं है तो हम बनाएंगे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मेन इसकी ट्रिक है। यहां देखिए तो 5 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 25 का, आप हमको 2 स्क्वायर चाहिए तो 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर दिया गया। डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया 100 और न्यूमरेटर में जो मल्टीप्लिकेशन 128, इसको डेसिमल फॉर्म में लाएंगे तो 1.28, और देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन 100 है, जैसा कि हमने यूज किया हुआ है। 8/125, अब 8 है, 8 तो ठीक है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 हमने लिख दिया जो कि 64 आएगा। 125, इसका 125 होगा 5 की पावर 3। अब 5 पावर 3 है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, यहां पर जब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखिए यहां पर हमारा आ जाएगा कि 5 पावर 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपका 2 की पावर 3, और यहां भी 2 की पावर 3 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्योंकि हमें दोनों की पावर को मेंटेन करके रखना है। तो 125 होता है 5 पावर 3, तो 2 की पावर 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां देखिए जाएगा आपका जो 8 था 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया, जब इनको मल्टीप्लाई किया तो 64 अपॉन यहां जाएगा 1000, क्योंकि 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 3 इक्वल टू 1000 है, तो इसका डेसिमल फॉर्म आ गया 0.064 विच इज टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट नंबर देखिए 17/20, अब 17/20 जब हम लेते हैं तो 17 इंटू 5 अपॉन 20 को ले सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5, 2 स्क्वायर इंटू 5। अब यहां पर 2 की पावर 2 है और यहां 5 की पावर देखिए क्या होगा, ओनली 1 थी, तो सिंगल 5 से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमने पावर को मेंटेन करना था, इसके लिए हमने ओनली 5 से किया। तो 5 से मल्टीप्लाई करने से न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन 85 और जो डिनोमिनेटर है इसका मल्टीप्लाई 100, ठीक है ना। तो अब इसका जो डेसिमल एक्सपांशन आएगा 0.85, 2 डिजिट ट्रांसफर किया आपने, 2 डिजिट यहां भी डेसिमल ट्रांसफर हुआ तो 0.85 आपका डेसिमल एक्सपांशन आ गया, ठीक है ना, बिकॉज 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इक्वल टू 100, ये रीजन था। 31/16, 16 देखिए 2 की पावर 4 है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए 5 की पावर 4 से, क्योंकि 5 2 और 5 का पेयर होगा, दोनों की पावर इक्वल होना चाहिए, नहीं है तो करना है, ठीक है ना। तो 5 पावर 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा आपका 1 10 100 1000 10,000 यानी 19,375, और जो डिनोमिनेटर है उसका जाएगा 1 10 100 1000 10,000 यानी 10,000। इसका डेसिमल एक्सपांशन देखिए 4 डिजिट ट्रांसफर, यहाँ भी इसका डेसिमल 4 डिजिट ट्रांसफर होगा तो 1.9375 ये आ जाएगा डेसिमल एक्सपांशन, ठीक है ना, बिकॉज 2 पावर 4 5 पावर 4 इक्वल टू 10,000 है, ये रीजन दिया इसका मल्टीप्लिकेशन का। अब देखिए हमने यहां कुछ ऑब्जर्व किया,
क्या ऑब्जर्व करना था, हमें डिनोमिनेटर में ऑब्जर्व करना था, क्यू में ऑब्जर्व करना था, क्यू मींस डिनोमिनेटर, राइट। तो यहां देखिए वी ऑब्जर्व दैट if the denominator of a rational number in standard form has no prime factor other than 2 or 5, then and only then it can be represented as a terminating decimals. डिनोमिनेटर में हमने ये स्टडी किया कि डिनोमिनेटर में जो भी फैक्टर्स थे वो 2 और 5 है, उसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है, तो ऐसे जो डिनोमिनेटर का जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, यानी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। ठीक है, ये हमने यहां पर ऑब्जर्व किया हुआ है। फिर से मैं आपको इसी को रिपीट कर रहा हूं, वी ऑब्जर्व दैट हियर डिनोमिनेटर इन द विच इज इन द फॉर्म ऑफ 2 raised power n and 5 raised power m, where n and m are positive integers, right? Then the denominator, then the given number is, then the decimal expansion of the given number is decimal expansion is terminating. तो देखिए जब डिनोमिनेटर 2 और 5 के फॉर्म में होगा तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, उसका डेसिमल एक्सपांशन, उसके अलावा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है उसके जो फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 के फॉर्म में हैं और उनके जो पावर्स हैं वो इक्वल हैं और पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ये हमने इससे ऑब्जर्व किया, वही यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 7 का स्टेटमेंट है, राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion are non terminating and non recurring are repeating, right? तो देखिए था राइट 3 नंबर्स, ऐसे 3 नंबर्स हमको सेलेक्ट करने हैं whose decimal expansion, जिसका decimal expansions are non terminating, यानी non terminating होना चाहिए, and non repeating और recurring, ना तो terminating हो और ना ही repeating हो। इस टाइप के हमें एग्जाम्पल्स यहाँ पर देने हैं। देखिए सिंपल है कि जो कंडीशन रखी गई है कि जिसके एग्जाम्पल्स देने हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, कट से आप जाइए इरेशन की प्रॉपर्टी में। इरेशन की जो प्रॉपर्टी है उसमें जो डेसिमल एक्सपांशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, और इसके लिए आप यही सब रूल्स जो फॉलो हो रहे हैं यहाँ पर, इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप देख सकते हैं उसके जो वीडियोज हैं वो हमने जो दिए हुए हैं उनपे पूरा ये सब चीजें हिंट की गई है, वही यहाँ पर यूज हो रही है। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर हो जाता है, अच्छे से आपने स्टडी कर लिया है, तो यहां पर आपको समझने में भी और सॉल्व करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो मैं यूज कर रहा हूं, मैंने कहा टर्मिनेटिंग, आपको टर्मिनेटिंग की मीनिंग क्लियर होना चाहिए। मैंने कहा यहाँ पर कि 2 और 5, ठीक है, नॉन रिपीटिंग मैंने कह दिया, तो नॉन रिपीटिंग का क्या मीन होता है ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, जो कि आपको इस वीडियो से पूरा क्लियर है। वैसे भी मैंने आपको हिंट किया है, फिर भी आप उसमें जाकर के आप अच्छे से समझ सकते हैं, तो आपको आगे के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही समझने में भी। तो देखिए यहाँ पर मैंने कहा कि जो इस टाइप का डेसिमल एक्सपांशन होने वाले नंबर्स का एग्जाम्पल आपको चाहिए, दिया गया है कि आपको 3 एग्जाम्पल्स या एग्जाम्पल्स दे दिया, 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपांशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग और रिकरिंग। तो यहाँ देखिए दे आर नंबर्स whose decimal expansion are non terminating and non repeating are √2, √3 and √5, और वी कैन से, देखिए ये जो हमने नंबर्स दिए, √2 ये भी आपका इरेशनल है, √3 ये भी इरेशनल है, √5 ये भी इरेशनल है। अच्छा अब हम इरेशनल कह देते हैं, किस बेसिस पे हमने कह दिया ये भी हमने आपको इसके पहले हिंट किया हुआ है, बताया हुआ है। ये हमारा मेन था कि यह 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, here 3 is not a perfect square number and here 5 is not a perfect square number, therefore √2, √3 and √5 are in an irrational numbers, इसलिए ये irrational numbers हैं because here 2, 3 and 5 are not a perfect square numbers। इस बेसिस पे आप ओरली डायरेक्ट आप उसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर आप डिसीजन ले सकते हैं। तो 3 तो आपके ये एग्जांपल्स थे। आर वी कैन से, हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं कि 1.01001, ठीक है, 000 एंड सो ऑन। देखिए एक ये एग्जांपल्स था, देखिए 1.01, देखिए कोई भी नंबर यहाँ पर पहले तो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है और ना ही नॉन रिपीटिंग, और या एंड नॉन रिपीटिंग। देखिए क्या होता है कि यहाँ पर 1.01, 001, 011, 000 एंड सो ऑन है, क्या गया, यानी क्या हो गया अब ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। तो ये एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल देखिए आप 0.20200, यहां भी देखिए एंड सो ऑन है, मींस नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, ठीक है।
थर्ड देखिए एग्जाम्पल 0.003, 0003 एंड सो ऑन। ये जो थर्ड एग्जाम्पल्स हैं, ये भी जो आप देख रहे हैं थर्ड नंबर्स, ये थर्ड नंबर भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, ठीक है ना। तो ये 3 एग्जाम्पल्स थे जो कि किस टाइप के थे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग और रिकरिंग, ठीक है ना। तो ये 3 एग्जाम्पल्स थे। ये तीनों जो एग्जाम्पल्स हैं वो इन जनरल किसको शो करते हैं, ये शो कर रहे हैं आपको कि ये इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। मैंने आपको हिंट किया इरेशनल कैसे आप गेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। यहां देखिए हमें क्वेश्चन में है, क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है, ऐसे 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बताइए आप जो कि 5/7 एंड 9/7 के बिटवीन है, बीच में है। देखिए यहां पर इरेशनल की प्रॉपर्टी बता दें। वी नो दैट इनफिनाइट इरेशनल नंबर्स लाइज बिटवीन 2 इरेशनल नंबर्स। 2 इरेशनल नंबर्स के बिटवीन में इनफिनाइट इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए हम इनके बिटवीन जो नंबर्स हैं वो हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने की प्रॉपर्टी क्या है वो हम आपको हिंट कर रहे हैं। फर्स्ट तो हम 5/7 इसका डेसिमल एक्सपांशन काउंट करेंगे, फिर 9/11 इसका भी डेसिमल एक्सपांशन काउंट करेंगे, और दोनों के जो डेसिमल एक्सपांशन हैं उनके बिटवीन, उनके बीच की कह लीजिए, उनके बिटवीन इरेशनल नंबर्स हम सेलेक्ट करते हैं। देखिए यहां पर मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज किया। गिवन नंबर्स आर 5/7 एंड 9/11। बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने 5/7 जो है इसका डेसिमल एक्सपांशन काउंट किया। तो डेसिमल एक्सपांशन देखिए काउंट किया, वो आ रहा है आपका 0.71425 एंड सो ऑन, ठीक है। ये आपका डेसिमल एक्सपांशन था। यहाँ देखिए 5 है, मींस 5 से स्टार्ट हुआ फिर 5, यानी ये पूरा नंबर रिपीट हो रहा है। यहाँ देखिए जो 11 आपका था, 9 को 11 से डिवाइड किया, इसका डेसिमल एक्सपांशन देखिए क्या है 0.81, ठीक है, जब आप किया, और 9 से स्टार्ट था और 9 भी रिमाइंडर आ गया, मींस यहाँ से फिर कंटिन्यू स्टार्ट होगा, ठीक है ना, यानी रिपीट करेगा। इस तरह से देखिए 5/7 का जो डेसिमल एक्सपांशन है वो है 0.714285, जिस दिया हुआ है बार लगा हुआ है, मींस ये पूरे नंबर रिपीट कर रहे हैं। फिर देखिए 9/11 का जो डेसिमल एक्सपांशन है वो 0.81 है। 8181 रिपीट हो रहा है, मींस 81 में बार लगा हुआ है, यानी ये नंबर्स 81 रिपीट हो रहा है। तो देखिए हमने यहां पर तो ये डेसिमल एक्सपांशन इनके काउंट कर लिए। अब हम इनके बिटवीन इरेशनल नंबर्स काउंट करते हैं। इसकी टेक्निक क्या है, कैसे हम इसके बिटवीन काउंट कर रहे हैं, इसको देखिए। तो देखिए 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11 आर। देखिए फर्स्ट हमने सेलेक्ट किया 5/7 में, तो देखिए 7/5 मैंने लिया। यहाँ क्या है 7/1 है, हमने लिया 7/5। नेचुरली ये 7/1 से मोर हुआ, ठीक है ना, उससे अधिक हुआ, मोर हुआ, यानी इस तरह से हम नंबर का सिलेक्शन करें कि उसके बिटवीन ही हो, उसके बिफोर नहीं होना चाहिए। और आपने बिफोर का सिलेक्शन कर दिया, जैसे यहाँ 7/1 था, आप यहाँ पर क्या करते, आप यहाँ पर कर देते 69 या 70 कर देते, तो वो आउट हो जाता, वो बाहर हो जाता। वो हमें 7/1 के आफ्टर 7/1 काउंट करना है, तो हमने क्या लिया 7/1 से 7/5 लिया। अब 7/50, 7/500, 7/5 एंड सो ऑन, इस तरह से हमने इरेशनल्स बना लिए उसके। अब देखिए हम 9/11 को देखते हैं, तो 9/11 का डेसिमल एक्सपांशन है 0.81। अब 0.81 है, ठीक है ना, हमें इसके आगे के नंबर्स का सिलेक्शन करना है। तो देखिए 0.808, ठीक है, 800। अब हमने 0.8 देखिए 0.80 लिया। आप कहो साहब यहाँ पर तो आपने पहले का ले लिया, क्यों लिया हमने पहले का, क्योंकि देखिए हमें इनके बिटवीन चाहिए, 81 से मोर नहीं चाहिए, उसके बिफोर वाला चाहिए। तो बिफोर कैसे आएगा, वो आएगा 0.80, विच इज बिफोर ऑफ 0.81, जो कि 0.81 के बिफोर यानी पहले का नंबर है, ठीक है ना। तो हमें यहां पर भी ध्यान देना है कि इसके आगे का नंबर नहीं हो जाना चाहिए, इसके बिफोर आएगा। तो बिफोर 81 के बिफोर क्या होता है 80 होता है, तो 80 से लेकर के हम इरेशनल नंबर्स काउंट कर लेते हैं, यानी 0.80 हमने लिया, 0.80, 0.800, 0.800 एंड सो ऑन। और इस तरीके से हमने इनको नंबर्स को काउंट कर लिया, विच इज लाइज बिटवीन 5/7 एंड 9/11। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो स्टेटमेंट है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। अब देखिए यहां पर ये जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो रेशनल और इरेशनल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड है। अगर आपको उसकी प्रॉपर्टीज क्लियर है, उसकी डेफिनेशंस क्लियर हैं,
तो यहाँ पर आप उसको इजी वे पे आप उसके बारे में डिसीजन ले सकते हैं आप, ठीक है। तो ज़रूरी है कि आप रेशनल एंड इरेशनल के बारे में स्टडी करें, उसकी डेफिनेशंस को स्टडी करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वीडियो देख करके आपको पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, और उसके बाद फिर आप इसको अगर समझते हैं या आप इसको सॉल्व करते हैं या आपने अगर किया हुआ है तो आपको ये बहुत ही इजी वे पे समझ में बात आ जाएगी, यही इसके रीजंस सब आपको क्लियर हो जाएंगे। देखिए जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसका देखिए जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या, रूट ऑफ 23। सोल्यूशन देखिए, इट इज एन इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है। अभी इट इज एन इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर का डिसीजन आपने कैसे लिया? देखिए यहाँ पर इरेशनल की जो प्रॉपर्टी है उसमें जो रूट के अंदर जो नंबर होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। तो हियर 23 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देयरफॉर इट इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है ना। ये रीजन था, बिकॉज 23 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है 23। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है ये भी मैंने आपको हिंट किया था। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे 4 2 स्क्वायर, राइट, 16 4 स्क्वायर, ठीक है, 9 3 स्क्वायर। तो यार 4 आपका 4 है, 9 है, 16 है, ठीक है ना, एंड सो ऑन। ये सभी ऐसे टाइप के नंबर्स हैं, सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। यहाँ 23 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, किसी भी नंबर का, ठीक है ना। तो यह 23 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देयरफॉर इट इज एन इरेशनल नंबर। ये इसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर डिसीजन था। अब देखिए अब इसका सेकंड पार्ट है 225। देखिए 225 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बिकॉज इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 15। ये 15 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो देखिए 15 जो है ना, ये कैसे आया? तो 225 के आपने प्राइम फैक्टर किए। जब आप 225 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3 × 3 5 × 5, तो इसमें से एक पेयर बना के आपने इसको काउंट किया। जब आप यहाँ पेयर बनाते हैं, देखिए इस 3 और 3 से एक नंबर आपका काउंट हुआ 3, फिर 5 और 5 जो 5 है इसमें से 5 काउंट किया। तो देखिए 3 × 5 15, और 15 क्या है, एक क्या है आपका, विच इज अ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर्स है, ठीक है ना। तो देखिए ये नेचुरल नंबर है, देयरफॉर 225 इज अ रेशनल नंबर, बिकॉज 225 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर 225 है, किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? 15 का। 15 × 15 225। so here 225 is a perfect square number, right? Therefore root of 225 is a rational number, it is a rational number, rational number में ये काउंट होगा, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए आप, थर्ड पार्ट को देखिए 0.3796 ओनली, स्टॉप, इसके आगे नहीं है। मीन्स ये जो नंबर है आप देखने से क्लियर होता है कि इट इज टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग यानी एग्जैक्टली डिविजिबल है, एग्जैक्टली डिविजिबल है, ठीक है ना। देयरफॉर इट इज अ रेशनल नंबर। तो लिखा गया सोल्यूशन में इट इज अ रेशनल नंबर्स बिकॉज इट्स डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग। ये जो डेसिमल एक्सपांशन दिया गया है नंबर का, ये कैसा है? टर्मिनेटिंग है, मीन्स एग्जैक्टली डिविजिबल है, मीन्स हियर रिमाइंडर इज 0, इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, राइट। तो इस तरह से आप इसके बारे में डिसीजन आपने लिया हुआ है। अब देखिए आता है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देखिए 7 पॉइंट, देखिए आप 7 पॉइंट यहां पर है कि 7.478 एंड सो ऑन। आप यहां देख रहे हैं 478, फिर आप यहां देखा आपने 478, ये देख रहे हैं आप, ये जो नंबर्स हैं ये रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना, एंड सो ऑन है। तो देखिए ये अब यहां पर आप खट से प्रॉपर्टी पे आए कि हियर डेसिमल एक्सपांशन इज नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है ना, ये रिपीटिंग और रिकरिंग है। तो जब ये ऐसा नंबर क्या कहलाता है? आपका रेशनल नंबर होता है। तो वही देखिए डिसीजन लिया गया कि इट इज अ रेशनल नंबर्स बिकॉज इट्स डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और रिकरिंग, ठीक है ना। तो इसलिए ये कैसा नंबर होगा? रेशनल नंबर होगा, क्योंकि रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी में ये काउंट है, ठीक है ना, कि जो ऐसे नंबर्स जिसका डेसिमल एक्सपांशन इज क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग और रिकरिंग हो, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो ये रेशनल नंबर में काउंट होगा। अब देखिए आता है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखिए 1.101 001 0001 एंड सो ऑन। आप यह स्टडी कर रहे हैं कि ये नंबर कैसा है। ये नंबर देखिए क्या है, ना तो इसमें टर्मिनेटिंग है
क्योंकि डॉट डॉट लगा हुआ है। फर्स्ट तो आपने ये डिसीजन कि इट इज नॉट टर्मिनेटिंग, और ना फिर देखिए आपने दूसरा जो पॉइंट होता है टर्मिनेटिंग नॉट टर्मिनेटिंग का, तो देखिए टर्मिनेटिंग भी नहीं, ये आपका टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉट टर्मिनेटिंग है, बट नॉट रिपीटिंग, इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। कैसे नहीं हो रहा रिपीट? देखिए यहाँ पर देखिए 478 रिपीट हो रहा है ना। यहाँ देखिए कोई भी ऐसा नंबर नहीं है 1 0 फिर 1 के बाद 00 फिर 1 के बाद 000 एंड सो ऑन, यानी कोई भी नंबर यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है। तो देखिए इसके बारे में डिसीजन लिया, इट इज एन इरेशनल नंबर्स बिकॉज इट्स डेसिमल एक्सपांशन इज नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग आर रिकरिंग। थैंक यू, टेक केयर।